तो ये बहुत वेलकम बैक टू द ऑल न्यू व्लॉग। ये एक्चुअली में मैंने अभी जब हम फरीदाबाद गए थे उससे पहले लिया था ये, और इसकी मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई इस अपने नए एंटॉर्क की, और ना मैंने इसका कुछ और वैसा वीडियो बनाया था। मैंने बस आप लोगों को बताया था मुँह से कि मैं बुक कर दिया है, नंबर बुकिंग हो चुकी है एंड ब्ला ब्ला स्टफ्स। अब मैंने ये फाइनली परचेज़ कर लिया है और आप लोगों को बता रहा हूँ 72 किलोमीटर्स या अप्रॉक्स मैंने चला लिया है। एक दिन इसकी डिलीवरी ली थी, डिलीवरी से घर लेके आया था मैं। उसके नेक्स्ट डे मैं फरीदाबाद चले गया था, ये क्योंकि मैंने लिया था 3rd को। उसके नेक्स्ट डे मैं फरीदाबाद चले गया था एंड उसके बाद संडे को मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड पे था, और आज यानी कि मंडे को सुबह के समय गया मैं डाटकाली से लेके, उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाया। एंड अभी चल रहे हैं हम लोग इसे ले करके, थोड़ा सा मैंने कहा नीचे को घूम फिर के आए भाई। घूम फिर के क्या, थोड़ा सा बैंकिंग का काम है, ये कुछ है, मतलब छोटे मोटे काम है, ज़्यादा बड़े काम नहीं है। ये सब करा के तो ये कुछ है। चलते हैं अब अपने यहाँ से सीधा उसकी तरफ, किसकी तरफ, बैंक की तरफ, जो कि अपने सर्वे ऑफ इंडिया में। अभी तक जो मैं बताऊँ इसे, अगर मैं एक्टिवा से थोड़ा सा कंपेयर करूँ तो एक्टिवा क्यों नहीं लिया, पहली बात मैं ही बता दूँ तो एक्टिवा में मैंने पिछले 10-15 सालों में एक्टिवा ही रखा हर बार। एक बार एक्टिवा 2009 में दिलाया था फादर साहब ने, वो भी देखा हुआ चला के, 2009 या 10 में जब भी लिया था, नहीं 11 में लिया था, 2011 में लिया था, वो भी चला के देख लिया पूरा। फिर उसे सेल करके एक और एक्टिवा लिया था 125 सीसी में, वो भी रख के देख लिया। एंड उसके बाद जो अभी मेरे पास करंट वाला है 0928, जो हमने बलिनो का नंबर ही लिया था उसमें भी। तो ये 3 बार मैं एक्टिवा रख चुका हूँ, ठीक है। अब 3 बार एक्टिवा रखने के बाद ना मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था कि मैंने कहा यार उसका ना, हर बार मैंने ये देखा है कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जिसकी वजह से एक्टिवा जल्दी खटक जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। एंड मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे एक्टिवा जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रखे रहते थे मैंने, और वो खटक जाते थे। तो अब मैंने कहा यार TVS का एंटॉर्क प्लान करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड लुक भी दिखता है इसका और अच्छा भी लगता है देखने में। दूसरी चीज़ मैंने लिया है ये चेतक को सेल ऑफ करके। चेतक क्यों सेल किया है, बिकॉज आप लोगों को उसका पता ही होगा, पिछले 2.5 साल में उसने मुझे कितना दुखी कर रखा था भाई। एंड 2.5 साल में उसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ घटाव करी, तो मुझे समझ में आया कि भाई इसे यही सही टाइम है बेच देने का, भले ही कितने भी लॉस में जा रहा है, इसे सेल कर दो और आगे बढ़ो और एंटॉर्क ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब कई लोग कहेंगे EV क्यों नहीं लिया, भाई मेरा प्लान था कि मैं TVS का iQube भी ले सकता था, बट मैंने कहा यार भाई फिर से वही चीज़ खोएगी मेरे साथ, फिर मेरा EV से भरोसा ही उड़ जाएगा, इसलिए मैंने भाई वही ली नहीं। अभी EV को इस्टेब्लिश होने में इंडिया में मुझे लगता है कि 1.5 साल और लग जाएगा, तब जाके आप लोग EV पे रिलायबिलिटी मांग सकते हो। अभी रिलायबिलिटी नहीं मिल रही है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बजाज के साथ मेरा बहुत ख़राब रहा है, ये भी मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है और लास्ट वाली वीडियो में बताया, और अभी मैं आगे भी कई वीडियोज़ उसकी बनाने वाला हूँ कि बजाज चेतक की मेरे को रिलायबिलिटी के नाम पे क्या क्या दिया है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बजाज चेतक के साथ बिल्कुल पैथेटिक रहा है, बहुत ही ख़राब रहा है। एंड ऊपर से मयूर बजाज ने कुछ हेल्प भी नहीं करी है लास्ट टाइम पे भी, तो मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया था एंड ये ले लिया है। 74 किलोमीटर्स तक अभी मैंने चला लिया है एंड फर्स्ट सर्विसेज की 500 किलोमीटर्स पे, तो देखना ये होगा ये कितना माइलेज देता है, बिकॉज मैं EV से आया हूँ, तो मुझे हर बार तेल भराने समय एक टेंशन रहेगी दिमाग में। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने इसका फुल टैंक कराया था लेते साथ ही, और फुल टैंक कराने के बाद 75 किलोमीटर्स चल चुका है, और अभी 3 इसमें टोटल आते हैं 5 डॉट्स, यानी कि 1 लीटर पे 1 डॉट है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुझे 30 kmpl की माइलेज देगा ये अराउंड अबाउट, जो कि 30 kmpl की माइलेज मेरे को देगा ना ये, तो मेरे को हर बार 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक फ्यूलिंग पे। तो वो मेरे कहीं ना कहीं महीने में 2-3 फ्यूल्स बच रहे थे, 2-3 बार के फ्यूल्स बच रहे थे मेरे ट्रैवल में। तो कहीं ना कहीं अब मैं हर बार तेल भराते हुए मुझे चेतक की थोड़ा बहुत तो, EV की थोड़ा बहुत तो याद आएगी भाई। तो चलते हैं अभी बैंक में थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो समझाएंगे, उनसे स्टैम्प और सिग्नेचर्स कराएंगे और फिर चलते हैं आगे TVS के शोरूम में। TVS के शोरूम में जाके मेरा एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर वगैरह चॉइस का है, तो फिर वो सब फाइल उन्हें पूरी पेंडिंग है, वो पड़ी हुई मेरी, एंड उस पर ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, तो 300 रुपये तो मेरा फ़ाइन ही फ़ाइन देना पड़ेगा। वो सब पेपर्स, उनको डॉक्यूमेंट्स पूरी फाइल सबमिट करके उनसे फिर वापस आते हैं ले करके। ओके गाइस, ओके माना भाई। सो बैंक से मैं निकल चुका हूँ, फॉर्म में साइन करा लिया है एंड अब यहाँ से चलते हैं अपन लोग
टूवर्ड्स बल्लभपुर चौक। वहाँ पे से हमें इसके इनवॉइस और इंश्योरेंस की कॉपीज़ वगैरह सब कुछ उठाना है। 80 किलोमीटर्स डन और बहुत जल्द 100 किलोमीटर्स भी हो ही जाएगा आज में ये। तो आज में मैंने 80 किलोमीटर चलाया, क्योंकि जब मैं वहाँ से घर लेके आया था तो उस समय ये 24 के अराउंड चल चुका था। तो अब 80 हो गए, अभी थोड़ा सा दूर भी है, वहाँ भी जाना है और वहाँ से वापस भी आना है, तो 100 तो हो ही जाएगा मुझे लगता है ये। सो भाई लोग पहुँच गए हैं बल्लभपुर चौक और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा अपना शोरूम उसका टीवीएस का। मानो भाई कहाँ से कहाँ आ गए तुम। सो भाई लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सुबह के समय थोड़ी सी बारिश हुई थी, स्कूटर पूरा गंदा करा, फिर रुक गई। अब दिन से बाद से अब तक इतनी धूप है कि अब गर्मी सी लगने लगी है वापस से। नीचे तक पानी पहुँच ही नहीं रहा इसमें ज़मीन में। नीचे तक पानी पहुँच जाए, नीचे पूरी तरबतर हो जाए ना ज़मीन, तो फिर गर्मी लगनी बंद हो जाएगी, पर फिर उमस होने लग जाएगी। धूप निकलते ही उमस आया करेगी, फिर ह्यूमिडिटी कितना ही बुरा हो रहा है यार देश में। चलो खैर, बुराई का बात तो बात की है। हम पहुंच गए हैं टीवीएस के शोरूम। कहाँ गया टीवीएस का शोरूम, कहाँ गया? भैया उसे डांट रहे, भैया कह रहे गेट पे खड़ा हुआ कि डांटो भैया, ढंग से डांट दो। सो भाई लोग अपन ने यहाँ का काम निपटा लिया है और यहाँ से जो हमें 2 चीज़ें उठानी थी वो उठा ली हैं। इसकी पहली सर्विस होगी 500 से 750 1 मंथ के अंदर। सेकंड होगी 2500 से 3000। ये तो मोटरसाइकिल की है। 2500 से 3000, 5000 से 6000, 850 से 9000। मॉपेड एक्सेल 750। मान लो 500 पे कराई तो 2500 रुपये 2000 किलोमीटर बाद। 2500 रुपये कराई 2500 किलोमीटर बाद 6-7 2.5-4 किलोमीटर का रहता होगा इसमें इतना बैकअप। भाई इंजन ऑयल तो इसमें वो डलता है इतना सा, पता नहीं भाई। मैं तो एक्टिवा के 1000 किलोमीटर पे करा रहा था। अब होंडा क्या रिकमेंड करता है वो मुझे याद नहीं भाई। जो भी रिकमेंड करता हो भाई, हमारी ज़िंदगी रिकमेंड हो रही है फ़िलहाल तो चलते हैं भाई। यहाँ से निकल चुके हैं, काम यहाँ से अपना करा लिया है, चल चुके हैं वापस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। थोड़ा सा साइड का काम देखेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे घर की तरफ। ओके गाइस, ओके मानो भाई। साइकिल देख के याद आया, एक साइकिल मैंने भी खरीदी थी और खरीद के वो 10-15 दिन चलाई थी मैंने, जब व्लॉग्स भी अपलोड करे थे। उसके बाद वो ऐसी ही पड़ी हुई है। बट अब जल्द साइकिलिंग शुरू करूँगा भाई, बिकॉज अब तो अपने पास DJI का माइक भी है ना। साइकिलिंग थोड़ी बहुत कर लिया करेंगे भाई। 5-1 किलोमीटर की मैंने बंद करी क्यों थी यार? हाँ, मैंने बंद इसलिए करी थी भाई क्योंकि बीच में कुछ सीन हो गए थे हमारे, और उसमें ये हो रहा था कि थोड़ा सा था कुछ मसला जो मैं बता नहीं सकता, तो इस वजह से मैंने बंद ही कर दी थी थोड़े दिनों के लिए। बंद क्या करी थी मैंने कहा था यार छोड़, बट अब करेंगे शुरू, जल्द करेंगे शुरू। हाँ भैया, हाँ रुकूँगा भैया, मैं आपको ठोक थोड़ी ना दूंगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं माना मैं बुरा हूँ, लोगों ने मुझे बुरा बता रखा है, बट इतना भी बुरा नहीं हूँ गाइस मैं। भैया मैं मतलब गाइस क्यों बोल दिया मैंने? गाइस थोड़ा ना मुझे कुछ बोल रहा है। ये भाई ना बहुत देर से वीडियो बनाया जा रहा है, स्नैप बना रहा है। नया स्नैप इसकी बन गई स्नैप। उसको शर्म आ रही है, अब वो शर्मा गया। बताओ मानो भाई, तुम कितने गंदे आदमी हो कि तुमने बच्चे को शर्मा दिया। बैंकिंग का आज सारा काम निपट गया रिलेटेड टू द दिस थिंग। अब चलते हैं भाई कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ अपने राम दुलारे को लेके। यार मेरे को ना ये सिल्वर वाला पार्ट अच्छा नहीं लग रहा। सो होपिंग दैट मैं इसमें इसे कार्बन फाइबर में डिप करा दूंगा या रैप करा दूंगा। डिप तो वैसे मुश्किल ही है ये पार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा निकलेगा नहीं, और निकालूंगा तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए रैप करा देंगे इसे। वैसे भी छोटा सा पार्ट है, तो छोटा सा पार्ट है, रैप करा देंगे इसे। रैपिंग में देखना पड़ेगा ये वाला स्टिकर तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे इसी के लिए कोई नाम रखेंगे और इसका वाला स्टिकर लगा देंगे। और ये जो है ये मैं ये शिफ्ट कर दूँगा यहाँ पे, कल, आज नहीं कल करूँगा इसे। तो ये कुछ है, बाकी तो बस सही 93 किलोमीटर चल गया।
तो होपफुली 150 किलोमीटर चलेगा एक फुल टैंक में, मुझे लगता है। ये गला जल रहा है यार मुझे ना एसिडिटी बहुत हो रही है आजकल। आज फिर गला जलने लग गया। क्या करूँ, इसका कौन सा इसका निचोड़ निकालूँ कि ये कभी हो ही ना मेरे साथ में। आंटी को रेड लाइट नहीं दिखी। आंटी ऐसी होगी भयंकर। आंटी का पता नहीं क्या हो गया, क्यों आ रहे ये लोग एकदम से मेरे पास। चलो भाई, पता नहीं क्यों नहीं चलते ये लोग। अब यहाँ से पता है रास्ता बंद कर दिया भाई। तो अब यहाँ से जाना इज़ डिफ़िकल्ट। खुला है क्या रास्ता? कद्दू है, खुला बंद कर दिया भाई अब हमेशा के लिए। गेट लग गया भाई। अब सबके सब गए वहाँ, ऐसे ही जैसे लग तो पहले ही गया था, मुझे पता था यहाँ गेट लग गया। चलो भैया, क्या सोच रहे हो? भाई यहीं पे बनी हुई थी वो वीडियो रील। यहाँ पे मैं बहुत जाता था और अब छोड़ देगा क्योंकि भाई रील बन जाए किसी दिन मेरी भी। भाई जा भी तो कितने रहे भाई, तो बनेगी रील भाई, ऑटोमेटिकली बात है। और फिर भी माना भाई तुम जा रहे भाई, यहाँ पे है नहीं था उतारने के लिए। यार मेरी बात भी तो समझो तुम। अब है यहाँ पे उतारने के लिए, तुम उतर गया। देखो गाइस, बड़े भाई कवर अप तो बहुत तगड़ा दिया तुमने। ऐसे ही है भाई अपना कवर अप दे देते हैं हम अपने आप को बस। अरे चलो भैया, क्यों रुक गए? काहे रुक गए हो? लेफ्ट टर्न फ्री होता है तब भी छोड़ेंगे थोड़ी ना रास्ता। अभी मैं गाड़ी में होता तो मैं दे देता इनके गुच्चा। यहाँ निकलता मैं उस रास्ते से, वो जो बंद था ना, कॉलोनी वालों ने बंद करवा दिया भाई। मिलके एक गेट ही लगा दिया। देखो कितने होशियार हैं कॉलोनी वाले, अच्छे कॉलोनी वाले हैं भाई। कम से कम पैसे जोड़ के गेट तो लगवाया उन्होंने। एक मेरे कॉलोनी वाले हैं, वो सारा हिसाब किताब, अगर मैं एक गेट लगाने को तो बोलूँ उन्हें, जिसको ज़रूरत है वो खुद ही लगवाएगी। अब मैं उन्हें क्या बताऊँगी मेरे को कितनी ज़रूरत है गेट की। तो लगवाना पड़ता है भाई, खुद ही लगवाना पड़ता है, खुद ही गार्ड बिठवाने पड़ते हैं। क्या पता माना भाई तुम्हारी तरह ही कोई ज़रूरतमंद हो ऐसा जो करवा रहा है ये काम, कॉलोनी वालों ने मिलके कराया ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है यार। हाँ यार गाइस, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गाइस। क्या कर सकते हैं अब? हाय मानो भाई, तुम तो हमारे दिल की बात भी तुम ही कह देते हो और अपने दिल की बात भी तुम ही कह देते हो। ये बढ़िया मज़ेदार वो नहीं कर रहे तुम, व्लॉगिंग नहीं कर रहे आजकल भाई। ऐसे ही अपना मेरे को सीन है, कल एक रील भेजी हंटर की। हंटर को मतलब बिल्कुल पूरी टूरिंग सेटअप में बना रखा। तो भाई एक तरफ मेरा दिल हंटर की तरफ चले गया था कल। मैंने कहा यही ले लेता हूँ फिर तो, अगर ऐसी बना लूँ मैं तो लगेगी भी भाई। लग भी नहीं रही थी हंटर है वो, ऐसा लग रहा था वो जैसे कोई टूरिंग क्रूज़र बाइक है, टूरिंग वाली। इतनी प्यारी बना रखी थी ना भाई। टॉप बॉक्स भी लगा हुआ, पैनियर्स नहीं लगे हुए थे उसमें, साइड बैग लगा रखे थे। और आगे उसमें 2 जेरी कैंस लगाने के लिए सेटअप बना रखा था। पूरी मतलब लोडेड थी बाइक वो भाई। उसमें कहीं से कहीं तक हंटर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्योंकि भाई देखो पेट्रोल टू व्हीलर्स का अब एक एंड आने वाला टाइम में, आने वाले 3-4 साल में समझो पूरे ऑल इंडिया में एंड आ जाएगा अगर गवर्नमेंट यही रही तो। इसलिए मुझे लगता है कि यार मुझे वो ले लेनी चाहिए, कभी लगता है ये ले लेनी चाहिए, समझ नहीं आता क्या ले लेनी चाहिए। सो भाई लोग आ गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। भाई यहाँ पे ना इतनी गंद मचा रखी है ना इन दुकान वालों की वजह से। इतनी गंद है भाई कि क्या बताऊँ। किसी की गाड़ी यहाँ खड़ी, किसी की वहाँ खड़ी है, रोड बन के नहीं दे रही। परेशान हो गया भाई मैंने साला 8 करोड़ का 8 BHK बना रखा, वो साला इनका कुछ भी नहीं हो रहा उसका वो तो मतलब वैसे तो सेल हो गया वो, बट वैसे कुछ नहीं, मतलब उसकी मतलब वैल्यू डिग्रेड कर दी इन लोगों ने। इन लोगों की वजह से जिसने खरीदा बेचारा वो भी कह रहा होगा कहाँ है कि यार रोड क्यों नहीं बन रही हैं। खैर वो बंदा बनवा लेगा भाई रोड, वो बंदा। बड़े भाई तुम तो कैसी बात कर दी तुमने। One hour later. किसका वेट कर रहे हैं? तो भाई लोग यहाँ से निकल चुका हूँ अपने साइड से। अब चलते हैं घर की तरफ। 6:30 हो गया, टाइम इज़ द एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम इज़ द। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। आई गेस मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए इस ब्लॉग को। क्यों, क्या कहते हो गाइस, कर दें? क्योंकि फिर ब्लॉग की ना एंडिंग नहीं हो पाती। तो आज के इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ अपना सजेशन कुछ आगे के कंटेंट को लेकर के, बिकॉज आई एम बिकमिंग सीरियस फॉर कंटेंट क्रिएशन and other things. So thank you so much for watching. Bye bye.
पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।